Assalamu alaikum dear students. This is Khurshid Ahmad Dar, senior lecturer botany. Today I will teach you transport in plants. This is a topic in physiology, 11th physiology. You are most welcome in this topic, that is transport in plants. So far as these plants are concerned, these are actually organisms like animals. Plants also have to transport a number of different types of materials from one part to another part. In plants, this transport occurs through vascular system, so far as the long distance transport is concerned, but in plants transport occurs also within the cell, from one cell to another cell, from one part to another part. In short, there are different means of transport in plants. तो बेटा पहले हम देखेंगे जो प्लांट्स है, इन प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, व्हाट टू ट्रांसपोर्ट. अगर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में तो क्या हो रहा है, व्हाट टू ट्रांसपोर्ट. नंबर वन, जो मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में होते हैं, इनमें नंबर वन दैट इज वाटर. नंबर वन इज वाटर. Water in plants is absorbed from the soil and is then transported into the aerial parts through xylem. Then second is जो दूसरा है that is mineral. Minerals या इनको हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी कहते हैं. तो इनऑर्गेनिक, इनका नाम ही है मिनरल्स. ये मिनरल्स जो प्लांट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल अलोंग विथ वाटर. तो ये भी फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं. दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो ये मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में. देन थर्ड इज, तीसरा जो है ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड. तो ऑर्गेनिक फूड अगर हम प्लांट्स में देखेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट को फूड मानते हैं प्लांट्स में, जो ट्रांसपोर्ट होता है. जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम मान लेंगे ये एक प्लांट है, यहाँ पर सपोज दिस इज अ प्लांट, तो इस प्लांट में अगर हम देखेंगे फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट बनता है. तो जहाँ पर ये बनता है उसको हम यहाँ बायोलॉजी में, बॉटनी में इसको हम बेटा सोर्स भी कहते हैं. तो ये फूड यहाँ लीव में बनता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फूड होता है ये ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन सेल्स में बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. बट दिस फूड इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स. ये जो ये इसका रूट है नॉन ग्रीन है, या और कोई पार्ट, स्टेम, जब नेचर प्लांट होता है स्टेम भी नॉन ग्रीन होता है, वहाँ पर भी ये फूड ज़रूरत होता है, रिक्वायर होता है. सो दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड. अगेन ये जो फूड है ऑर्गेनिक फूड है, जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो आगे हम बताएंगे आपको किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है. बट दिस ऑर्गेनिक फूड या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहेंगे, ये तीसरा मटेरियल है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स. देन फोर्थ इज, जो फोर्थ वन है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. या इनको हम हार्मोन्स भी कहते हैं. हार्मोन्स.
ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं या हार्मोन जो होते हैं, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स में देखे जाते हैं, लेकिन ये एक पार्ट में बनते हैं और दूसरे पार्ट में ये यूज़ हो जाते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। देन फिफ्थ वन इज, और कुछ जिनको हम कहते हैं केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, कुछ केमिकल सिग्नल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। दीज आर द मटीरियल्स जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, नंबर 1। अब इसके बाद है कि इनकी जो मूवमेंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है या लॉन्ग डिस्टेंस होती है। प्लांट्स में अगर हम देखेंगे जो मूवमेंट है इन मटेरियल्स की, मूवमेंट इनकी, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, एक कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे वाटर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लांट है, ये कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये डिफरेंट पार्ट्स है, इसके लीव्स है, रूट है, स्टेम है, तो वाटर जो है बेटा, ये वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से एब्जॉर्ब होके ये वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स के जरिए, रूट हेयर्स के जरिए ये वाटर एब्जॉर्ब होता है। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रूट्स इनटू द स्टेम, देन स्टेम से ये लीव्स में चला जाता है। तो कुछ प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, उनमें हंड्रेड्स ऑफ मीटर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जो मटेरियल्स मूव करते हैं प्लांट्स में, कुछ तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने वाटर की एग्जांपल कहा, यहाँ पर वाटर आएगा, इसमें एक एग्जांपल है। दूसरा है मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स भी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, दे आर आल्सो, दे हैव टू मूव फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, देन स्टेम इनटू द लीव्स। इसी तरह बेटा जो ऑर्गेनिक फूड होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड, अभी मैंने ये कहा था, ये नीट में भी आपको बार बार ये क्वेश्चन कहा जाता है, किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है इट्स द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सुक्रोज जो है इट इज फॉर्मड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट्स, दैट इज लीव्स, ज़्यादातर ग्रीन यही होते हैं। तो ये यहाँ पर बनता है, ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, इसको भी बहुत लंबा रास्ता मूवमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज आल्सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरा है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर हम देखेंगे, जो ये मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, हार्मोन्स होता है, कभी कभी ये विद इन द सेल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो कुछ मटेरियल्स यहाँ ज़्यादा होते हैं, यहाँ ज़्यादा बनते हैं। से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फोटो दिस व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन, एटीपी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरत होता है, यहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये यहाँ से मूव करते हैं लाइक दिस, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सो मटीरियल आल्सो gets transported within the cell या from one cell to another cell। ये दूसरी सेल है, यहाँ से मटेरियल उठता है, दूसरी सेल में चला जाता है। सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में विद इन द सेल भी ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल भी ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू ट्रांसपोर्ट होता है, या फ्रॉम वन सेल टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी ट्रांसपोर्ट होता है। सो बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल फ्रॉम
one cell to another cell, one cell to another cell, from cell to tissues, or we can say from one tissue to another tissue. ठीक है, this is movement. Now next is, next point जो हमारा है that is direction. ये जो materials ट्रांसपोर्ट होते हैं ये किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं. देन थर्ड इज डायरेक्शन. दिस इज अगेन डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में कहा, जो वाटर है, वाटर बेटा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल. इन ये जो ये वाटर होता है, वाटर के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं, दे आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल. उनका सोर्स सॉइल है. ये मिनरल्स जो प्लांट्स को मिलते हैं, ये ज़्यादातर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स फ्रॉम सॉइल along with the water. तो इनको अगर हम देखेंगे, फिर जब इनको रूट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाता है, इनको ये मूवमेंट कैसे करते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है. क्या ये रूट से सिर्फ ऊपर एरियल पार्ट्स में जाता है या एरियल पार्ट से नीचे भी आते हैं. तो याद रखना बेटा, जो भी ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम होता है, क्योंकि ये जो वाटर है, ये जो मिनरल्स है, दे आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. जाइलम क्या है बेटा, जाइलम एक टिश्यू है. ये पाइप्स जैसे होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि हमें वाटर सप्लाई वाले पाइप्स बिछा देते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, इसी तरह प्लांट्स में स्मॉल पाइप्स, ट्यूब्स होते हैं. आप मान लीजिए फिलहाल उनको हम जाइलम कहते हैं. तो जाइलम किस चीज़ के लिए प्लांट में होता है, जाइलम का मेन काम क्या है, The main function of the xylem is transport of water and minerals. और इस xylem के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. सो इनकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, इसके टाइप्स है. नंबर 1 इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल. तो यूनिडायरेक्शनल में हमें कौन आ जाता है, यूनिडायरेक्शनल में एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो दूसरा जो है दैट इज मिनरल. मिनरल, अगर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, अगर ये थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है. कुछ मटीरियल्स प्लांट्स में मूवमेंट करते हैं यूनिडायरेक्शनली, एक वाटर दूसरा मिनरल, और मिनरल तब यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट करता है अगर ये थ्रू जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, देन इट इज यूनिडायरेक्शनल. तो इसी तरह कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, वो उनकी जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट उनकी बाई डायरेक्शनल होती है. सपोज मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो जाती है. लीव्स आर ग्रीन और इनमें फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में बेटा फूड बनता है. फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये फूड को बाद में क्या होता है, ये फूड बाद में ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स नॉन ग्रीन पार्ट्स, नॉन ग्रीन पार्ट, या टुवर्ड्स स्टोरेज ऑर्गन, टुवर्ड्स सिंक. अगर मान लेंगे हम यहाँ पर ये सीड है या ये फ्रूट है, ये सपोज नॉन ग्रीन है, पहले ये ग्रीन होता है लेकिन बाद में ये नॉन ग्रीन होता है, ये बेटा फ्रूट है, ठीक. या ये बीच वाला जो स्टेम है ये भी बाद में नॉन ग्रीन होता है, और ये रूट है, ये इसका रूट है, दिस इज आल्सो नॉन ग्रीन, ये भी फूड सिंथेसाइज नहीं करता है. तो यहाँ क्या होता है, जो ये फूड बनता है बेटा, ये
फूड जब फोटोसिंथेसिस में बनता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द व्हाट वी कॉल्ड सिंक। तो सिंक किसको कहेंगे हम? सिंक, टुवर्ड्स द सिंक और टुवर्ड्स द स्टोरेज ऑर्गन। सिंक वो पार्ट होता है प्लांट का जहां जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में वो यूज होता है, वो स्टोर होता है। ठीक है, तो रूट बेटा नॉन ग्रीन है, यहां ये फूड जो सिंथेसाइज होगा तो इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, इसी तरह फ्रूट में ट्रांसपोर्ट होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। कभी कभी अब अगर हम देखेंगे यहां ब्रांच है सपोज प्लांट का, तो यहां पर भी इसका फ्रूट है, तो ये फूड इस डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट होगा। सो द फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, its movement is multi-directional. Its movement is multi-directional. multi-directional movement. एक यूनिडायरेक्शनल, उसमें वाटर आता है और मिनरल्स आते हैं, वो मिनरल्स जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा बेटा मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी होती है प्लांट्स में मटेरियल्स की। इसमें आता है फूड, ऑर्गेनिक फूड, यानी इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैंने कहा फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। सक्रोज फॉर्म में इनको ट्रांसपोर्ट होता है फूड। इसी तरह कुछ मिनरल्स भी मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं, मल्टी डायरेक्शनल कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन से मिनरल्स? जिनका ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम होगा, फ्लोएम। यहां पर आप ध्यान देंगे मिनरल्स यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो जब ये जो ये लीव है इस प्लांट में, जब ये लीव सेंसेंस के बिल्कुल करीब होगा, ये एजड लीव होगा, अब ये लीव थोड़ा येलो होने लगा है, अब ये गिरने वाला है, जैसे कि यहाँ ऑटम में होता है, उस वक्त कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनको हम मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मोबाइल एलिमेंट में हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन NPK आप याद रखिएगा, NPK, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स है, इसके अलावा भी कुछ है। तो ये जब सेनेसेंट लीव में जो गिरने वाला लीव है उसमें कुछ एलिमेंट्स वो पहले मूव करते हैं और मूवमेंट उनकी हो जाती है टुवर्ड्स द सिंक, जहां पर उनको यूज होना है, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। सपोज ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, टिप जो है शूट का, स्टेम का या रूट का टिप जो है, तो यहाँ पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं प्लांट्स में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल डिवीजन वगैरह होता है, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं ये, तो इनको मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वक्त ये जो यहाँ से कुछ एलिमेंट्स है वो मूव करते हैं, दे मूव अलॉन्ग विद जाइलम या थ्रू जाइलम, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स दी शूट टिप, या यहाँ टुवर्ड्स द रूट टिप। तो मिनरल्स जाइलम थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स फ्लोएम थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पर इनकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ पर इनकी मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो इसके अलावा और एक है बेटा, इसके अलावा हम देखते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स भी मोस्टली ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनली होते हैं, यूनिडायरेक्शनली। हार्मोन्स इन दी प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनली। तो ये ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो ये ज़्यादातर सिंथेसाइज होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स में ये। तो ये इनका जो एरिया होता है, शूट टिप होता है या लीफ टिप होता है, यहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं, या इसी तरह ये रूट के टिप में भी सिंथेसाइज होते हैं। फिर इनकी मूवमेंट भी होती है टुवर्ड्स द
जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है तो इनकी मूवमेंट भी यूनिडायरेक्शनल होती है, या इसको हम कभी कभी पोलर मूवमेंट भी बोलते हैं, पोलर मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, और वी कैन से मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द प्लांट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है दैट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और वी कैन से टाइप्स और methods of transport। प्लांट्स में जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, ट्रांसपोर्ट होता है फूड, इन जनरल अगर हम देखेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं इस ट्रांसपोर्ट में। तो इनको हम जनरली दो मेथड से स्टडी करेंगे। देयर आर ओनली टू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। तो ये पहला जो है दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक मेथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा मेथड है सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहला हम अब थोड़ा बेटा समझाएंगे आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? Passive transport is movement of materials. This is movement of materials, movement of materials or substances from higher, from sorry beta ek minute, from area of higher concentration towards the area of lower concentration without expenditure of ATP energy, without expenditure of ATP energy. So what is passive transport? पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, आप ये नोट कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कुछ मटेरियल्स पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है। वो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, सबस्टेंसेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। ये एक एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे एरिया में कंसंट्रेशन कम है, तो ये मटेरियल मूव करता है, ये सबस्टेंस मूव करता है, ये पार्टिकल या आयन होगा तो ये मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कोई एनर्जी प्लांट को यूज़ नहीं होती है। इट इज़ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स का है, इसमें टाइप्स है। दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 है बेटा, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन
या सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। नंबर सेकंड है बेटा, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कभी कभी हम देखते हैं तीसरा भी और एक टाइप है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दिस इज द थर्ड वन, cytoplasmic streaming. These are the three ways by which this passive transport occurs. Now first one is diffusion. ये diffusion क्या होता है? Diffusion, it is diffusion. अब हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, ये diffusion क्या है? What is diffusion? तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन को हम पहले एक दो एग्जांपल्स में बताएंगे आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कनेक्टेड बीकर है, ये एक बीकर है हमारे पास, इट इज सेपरेटेड बाय ए मेम्ब्रेन। तो इस बीकर में अगर हम यहाँ वाटर डालेंगे, इसमें वाटर है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर, तो दूसरा बीकर जो है इसमें भी वाटर है, लेकिन यहाँ वाटर कम है। मान लीजिए आप ये ए है, ये बी है, तो ए बीकर जो है इसमें जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। तो ये जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं, कभी कोई यहाँ इस साइड में चला जाता है, कोई इस साइड में चला जाता है। हर एक पार्टिकल अगर हम देखेंगे अप टू -196 डिग्री तक हर एक पार्टिकल मूवमेंट में होता है। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर ये वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो यहाँ मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रैंडम होती है। अल्टीमेटली इसमें एक फोर्स क्रिएट होगा और यहाँ मूवमेंट होगी, नेट मूवमेंट दैट विल बी टुवर्ड्स द बी। बी में भी वाटर है बेटा, बी में भी वाटर है, लेकिन वाटर यहाँ कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ कम है। सो सिंपली दिस वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। या अगर हम एग्जांपल देंगे, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू सैचुरेटेड, व्हाट वी कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में भी मूवमेंट होती है। सो इस मूवमेंट के लिए हमें यहाँ ए से मूवमेंट हो गई बी में, यहाँ वाटर ए से बी में चला गया, तो यहाँ हमें बेटा कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, सिंपली यहाँ मूवमेंट हो गई फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आप मेरे पास एक सेंट की बोतल है, इस सेंट की बोतल में परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा है परफ्यूम इसमें, तो कंसंट्रेशन परफ्यूम की जो है वो यहाँ इस बोतल में ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो यहाँ स्प्रे हो जाएगा सेंट, और ये सेंट जो है उस कॉर्नर पे भी देखेंगे, उस कॉर्नर पे भी देखेंगे, पूरे कमरे में ये फैल जाता है। यानी इसने मूवमेंट की, सेंट ने मूवमेंट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये दूसरा केस है डिफ्यूजन का। ये पहला केस है डिफ्यूजन का, यहाँ पर मैंने लिक्विड की एग्जांपल दे दी, यहाँ पर मैंने गैस की एग्जांपल दे दी। और एक एग्जांपल है जो हम घर में भी बेटा देख सकते हैं, गैस सिलेंडर है, कॉर्नर में है, एक कॉर्नर में है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे गैस को, कुछ आधे सेकंड में, एक सेकंड में हम ये जो गैस का स्मेल होता है वो वहाँ पर हम देखने को स्मेल आएगी, वहाँ पर भी स्मेल आएगी। तो गैस वहाँ ज़्यादा है, गैस सिलेंडर में उसकी कंसंट्रेशन गैस सिलेंडर में ज़्यादा है, और गैस मॉलिक्यूल्स ने, गैस पार्टिकल्स ने मूवमेंट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है प्लांट्स में। अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आप
मान लीजिए आप, ये एक प्लांट है हमारे पास, दिस इज अ प्लांट, दीज आर लीव्स, ये लीव्स है, इनके लीव्स है। तो बेटा जब ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से, अभी मैंने कहा ये वाटर थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है इनटू एरियल पार्ट्स, और कहा जाता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब प्लांट ने किया इसमें से तकरीबन 95 to 97% जो वाटर होता है दैट इज लॉस, वो प्लांट बाहर फेंक देता है, वो प्लांट को किसी काम का नहीं होता है। ओनली 1 to 3% वाटर इज यूज्ड, ओनली 1 to 3% वाटर इज यूज्ड। कौन सा वाटर? जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया होगा, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पर जो प्लांट्स के लीव्स में अगर हम देखेंगे छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, जिनको हम, शाबाश, इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं लीव्स में, दीज आर कॉल्ड एज सिटोमेटा, दीज आर कॉल्ड एज सिटोमेटा। तो यहाँ क्या होता है, जो प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब उसका 97% इसका लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की सूरत में ये लॉस हो जाता है। तो यहाँ ये लॉस जो हो गई, इट इज फ्रॉम, जो वाटर वेपर बनता है, यहाँ जो लीव्स में वाटर वेपर बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बेटा कहाँ ज्यादा है? शाबाश, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज्यादा है लीव्स में, क्योंकि ये लीव्स में बनते हैं। जब लीव्स के ऊपर लाइट, सनलाइट स्ट्राइक करता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, और अंदर जो वाटर होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर जो है वो ज्यादा बनता है लीव्स में एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। कंसंट्रेशन ज्यादा लीव्स में है, देयरफॉर इट मूव्स फ्रॉम द लीव्स इनटू द एनवायरमेंट। इसकी मूवमेंट हो जाती है इस वाटर वेपर की, ये मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिटोमेटा। इसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन जो है इसमें भी इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन, यहां पर भी ये डिफ्यूजन है। सो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाया कि वाटर, ये जो ये डिफ्यूजन है ये क्या होता है। सो व्हाट इज नाउ डिफ्यूजन? ये डिफ्यूजन क्या है बेटा? डिफ्यूजन की डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ molecules, movement of various particles of ions या molecules, ठीक है, it is movement of various particles of a liquid, gas, solid. It is a movement of various particles या ions या molecules of a liquid, gas or solid from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration without expenditure of energy, without expenditure of energy, ठीक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। ये मूवमेंट होती है आयन्स की, पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है,
from higher concentration to lower concentration without expenditure of energy. यहाँ कोई energy, that means no ATP is used, no ATP is used in diffusion. Without energy ये diffusion हो जाता है. It's a spontaneous process. It simply occurs from higher concentration to lower concentration. अब इसके बाद जो diffusion होता है मैंने diffusion के different examples भी आपको बताए. तो ये एक डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है. डिफ्यूजन इज ए डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. इट्स अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. सो दिस डिफ्यूजन इज सिंपल. इट इज सिंपल, स्लो प्रोसेस. इट इज सिंपली ए स्लो प्रोसेस. डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस. ये स्लो प्रोसेस है. इसमें किसी लिविंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. लिविंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है. ये लिविंग सिस्टम में इसका कोई मतलब ये इसके बगैर भी होता है. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, बीकर है, या अभी मैंने परफ्यूम बोतल का एग्जांपल दे दिया, गैस सिलेंडर की एग्जांपल दे दी. इसके लिए ज़रूरी नहीं है लिविंग सिस्टम. अगर होगा तो हो जाता है लिविंग सिस्टम्स में भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में है वायर डिफ्यूजन इज इन्वॉल्वड. बट लिविंग सिस्टम इसके लिए कंपलसरी नहीं है. जैसे कि ऑस्मोसिस वगैरह वहाँ लिविंग सिस्टम के बगैर नहीं होता है. अब इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन. या हम significance of diffusion. Number 1, पहला significance of diffusion. इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे, सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे, नंबर 1 इज इट इज इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. तो बेटा यहाँ ये जो दो प्रोसेसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इनमें क्या होता है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन इज इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? प्लांट्स में हम मैक्सिमम देखते हैं. ज़्यादातर अगर हम देखेंगे प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये मान लीजिए आप बेटा ये लीव है, ये आपके पास एक लीव है. तो इस लीव में जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दरमियान यहाँ लीव के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव में बढ़ जाती है. इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है लीव में, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज फॉर्मड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो आउटसाइड जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है. आउटसाइड इसकी कंसंट्रेशन कम है. देयरफॉर दिस ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सो इसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? इसकी कंसंट्रेशन लीव में ज़्यादा है. तो लीव में ये कैसे ज़्यादा है? क्योंकि लीव में ये मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये बनता है. देयरफॉर दिस ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम लीव विद इन द लीव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर. इसी तरह अगर हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू लीव, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लीव. अगर हम अंदर देखेंगे, अंदर कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो मूवमेंट occurs from higher concentration to lower concentration. So this carbon dioxide from atmosphere, it enters through stomata into the leaf where it is used for formation of
food during photosynthesis. So this exchange of gases, this is simply a diffusion. This is the first significance, that this diffusion is involved in exchange of gases which occurs during photosynthesis and respiration. Then second, दूसरा है, इसी तरह हमारे पास मान लीजिए बेटा ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वाटर फ्रॉम सॉइल। तो मैंने अभी आपको कहा कि ये वाटर जो है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इनटू एरियल पार्ट्स, ऊपर पहुंच जाता है ये। वहाँ क्या होता है इसका, ये वाटर जो है इट इज़ लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उसको मैंने अभी आपको कहा, ये वाटर जो यहाँ पर होता है इट इज़ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मड इनटू वाटर वेपर। इसको अंदर वाटर वेपर बनता है, तो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भी होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसकी कंसंट्रेशन लीव के इंटरनल एनवायरनमेंट से कम है। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, दिस वाटर वेपर फ्रॉम the internal environment of leaf, it will move into the atmosphere, ये atmosphere में चला जाता है। So this loss of water vapor from the leaves through stomata, इसको अभी मैंने कहा ये transpiration है। So this diffusion is involved in, it is involved in transpiration, it is involved in ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन डिफ्यूजन पे डिपेंड है। अगर ट्रांसपरेशन नहीं होगा, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा प्लांट्स में, तो प्लांट की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपरेशन नहीं होगा। दीज आर द मेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्वड इन प्लांट्स, और इन पे प्लांट की लाइफ डिपेंड है। चाहे ये फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, तीनों में ये प्रोसेस है, सिंपल एक प्रोसेस है जहां हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जो खुद हो जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन है, इसको हम लाइफ ऑफ प्लांट भी कहेंगे, क्योंकि प्लांट इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। देन बेटा जो तीसरा है, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, सेक्सुअल पार्ट जो होता है, दैट इज फ्लावर, वो फ्लावर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है बेटा, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या है? ये पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर का, इसी तरह जो व्हाट वी कॉल्ड कार्पल है वो फीमेल सेक्सुअल पार्ट है इस फ्लावर का। ट्रांसपोर्ट होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल सेक्सुअल पार्ट टू फीमेल सेक्सुअल पार्ट, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये आपने मैट्रिक में भी थोड़ा पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे आप। तो ये पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसके बगैर नहीं होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड पोलन ग्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन बहुत सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स को, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं पोलन ग्रेन्स को, या विद इन द फ्लावर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स को ये इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हमारे पास बेटा मान लीजिए आप ये प्लांट का फ्लावर है, अगर हमारे पास ये फ्लावर है, यहाँ से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे पहुँचेगा यहाँ से यहाँ तक? इसका कैरियर कौन होगा?
कौन इसको यहाँ तक पहुँचाता है? बहुत सारे एजेंसीज है, बट इम्पॉर्टेंट वन इज़ इंसेक्ट। इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंसेक्ट इसको कैरी करता है। इंसेक्ट्स कैरी दीज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दिस फ्लावर टू दिस फ्लावर। मगर मसला ये है कि पहले इंसेक्ट इस फ्लावर को विजिट करना चाहिए। इसको कौन बुलाता है? इस इंसेक्ट को कौन बुलाता है? इस फ्लावर के नज़दीक ये क्यों आता है? क्या वजह है कि ये इंसेक्ट यहाँ जाता है? तो रीज़न क्या है बेटा, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स इनमें फ्लावर्स में बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स रिलीज हो जाते हैं, सेंट रिलीज होता है, परफ्यूम रिलीज होता है, जो अट्रैक्ट करता है इन इंसेक्ट्स को। तो ये जब यहाँ पहुँच जाते हैं, इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। तो स्टिक होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर को, जब ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो पॉलिनेशन हो जाती है। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पर सेंट है, इसने ये जो इंसेक्ट है ये अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स फ्लावर बिकॉज ऑफ सेंट। तो सेंट यहाँ पर अंदर ज़्यादा होता है, फिर ये मूव करता है। मूव जब ये करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर जो सेंट का मूवमेंट हो गया, दिस इज अगेन डिफ्यूजन। सो दिस डिफ्यूजन इज ऑल्सो इन्वॉल्वड इन पॉलिनेशन। फ्लावर जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ सेकेंड इज जो दूसरा है, दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। अब बेटा इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन अभी जो हम पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे ये डिफ्यूजन डिपेंड होता है। एक डिफ्यूजन में हम टेम्परेचर लेते हैं, डिफ्यूजन टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन की रेट है उसका वो डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। इसी तरह डिफ्यूजन डिपेंड होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना डिफरेंस होगा बिटवीन द टू मीडियम, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा प्रेशर भी है, प्रेशर पे भी डिफ्यूजन डिपेंड होता है। जितना हम एक्सर्ट प्रेशर करेंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसी तरह बेटा और एक पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मीडियम। जितना डेंस मीडियम होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है, जितना लाइटर मीडियम होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डिफ्यूजिंग सबस्टेंस। जो ये सबस्टेंस डिफ्यूज़ होता है, पार्टिकल डिफ्यूज़ होता है, अगर ये लाइटर इन वेट होगा, स्मॉलर साइज में होगा, छोटा साइज होगा इसका, तो ये ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करता है, रेट ऑफ जो इसकी डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात? इसी तरह फिफ्थ वन इज साइज। साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। अभी मैंने कहा जितना ये साइज छोटा होगा उतनी जो रेस्पिरेशन है, व्हाट वी कॉल द डिफ्यूजन है, वो ज़्यादा होगी। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स। ये 5 फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, तो इन पे डिफ्यूजन डिपेंड होती है। लेकिन अब छोटा पार्टिकल है, इजीली डिफ्यूजन हो जाती है। ग्रेडियंट ठीक ठाक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफरेंस है दो के बीच में, तो ठीक ठाक डिफ्यूजन होती है। स्मॉल पार्टिकल है तो आराम से डिफ्यूजन हो जाता है। अगर ये पार्टिकल लिपोफिलिक है,
लिपोफिलिक, यानी इट इज सॉल्युबल इन लिक्विड, सॉल्युबल इन लिपिड, तब भी ये आराम से जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा। अब अगर ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, इसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, जो पार्टिकल हाइड्रोफिलिक होता है, तो अगर उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करना होगा ड्यूरिंग डिफ्यूजन, तो ये लिपिड बाइलेयर जो है वो उसको आराम से क्रॉस करने नहीं देगा। अगर हम सपोज यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन बनाएंगे, यहाँ पर लिपिड का जो हेड होता है और टेल होता है, सपोज मान लीजिए आप ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है वो आराम के साथ यहाँ से पास होते हैं। इसी तरह जो लिपिड लविंग होते हैं वो भी आराम के साथ यहाँ से पास हो जाते हैं। अब जिनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, बड़े साइज के जो होंगे, उनके लिए ये क्रॉस करना मुश्किल होता है। अगर उनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा भी होगी तब भी वो, यहाँ इनकी कंसंट्रेशन कम है, ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, लार्जर साइज के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इनको मेम्ब्रेन क्रॉस करना है, ये यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन अब ये कैसे क्रॉस करते हैं? दे नीड हेल्प, इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो इनको हेल्प कौन करता है? यहाँ इस लिपिड मेम्ब्रेन में कुछ साइट्स होते हैं कहीं कहीं पर बेटा, इन साइट्स को हम प्रोटीन साइट्स भी कहते हैं या इनको हम चैनल्स भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा सा चैनल है जहाँ से ये आराम के साथ क्रॉस करेंगे, मूवमेंट करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो जब मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए प्रोटीन साइट, थ्रू ए प्रोटीन साइट, ये प्रोटीन्स होते हैं इस लिपिड मेम्ब्रेन में जो चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, उन चैनल्स के ज़रिए मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उस वक्त उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज, इट इज मूवमेंट फ्रॉम higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration through protein sites, through protein sites present in, कहाँ पर होते हैं शाबाश? मेम्ब्रेन्स में, present in membrane called as, इनको हम called as channels, इनको channels कहते हैं हम। थ्रू channels जो डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7899। थैंक यू।